आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में डीटीसी की ट्रेनिंग किए हुए कंडक्टर को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। डीटीसी के हेडक्वार्टर के बाहर 10 से 15 बार आ चुके हैं, पर दिल्ली की मौजूदा सरकार अभी तक ट्रेनिंग किए हुए कंडक्टर को रोजगार देने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया। पिछले 4 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दिल्ली के डीटीसी मुख्यालय पर डीटीसी के ट्रेनिंग हुए कंडक्टर आज डीटीसी के एमडी जितेंद्र यादव जी ने जवाब में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं सिर्फ भारत की राजधानी गाड़ी आई है यहाँ पे, जो कुछ कंडक्टर यहाँ पे मिलने आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये चेयरमैन साहब मिलने के लिए, जो ये कंडक्टर मिलने के लिए तैयार है। आप देखते हैं मिलते ही खड़े हो। बताइए। हम एमडी साहब से मिलने आए हैं। अच्छा। क्योंकि अब तक जब भी 4 साल के अंदर आए, हमें एमडी साहब से कभी मुलाकात नहीं करी। पीएलडी कोई डिपार्टमेंट है, उसमें जो नीचे के अधिकारी है उनको आगे कर दिया जाता है। वो सिर्फ एक रटा हुआ जवाब देते हैं कि बसें नहीं है, जबकि बसें, बहुत सारी बसें आ चुकी है, नए डिपो भी आए हैं और हम जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं वो बैठे हुए हैं 4 साल से। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मुकेश नाम है जी मेरा। यहाँ पर कैसे? सर बेरोजगार ट्रेनिंग करके बैठे हैं सर, थक गए, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई हमारी। अच्छा। आईपी हेडक्वार्टर पे खड़े हो तो लगता है यहाँ पे आपको रोजगार मिलेगा? मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। 4 साल से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद में बैठे हैं सर। अभी भी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे बताइए? कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं सर। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन बोलते हैं अभी बुलाएंगे, टाइम लगेगा, बुलाएंगे सर। आपके कुछ आश्वासन से लगता है कि अप्रैल से पहले बुला ले, तो हम भी चाहते हैं जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। हम बीजेपी से गुजारिश करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से। मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह देखिए कंडक्टर को मिलने से भी मना किया जा रहा है। कंडक्टर को मिलने, लोगों से मिलने, तो इनको मिलने की नहीं जा रही। बताइए। नहीं मिलने दिया जाएगा। अभी रिक्वेस्ट इनकी पहुंचा दी है अंदर हमने, तो अभी अंदर से रिक्वेस्ट कह रहे हैं 15 से 20 बार आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता, मैं तो आज लगाऊं, अभी बात करके बताएंगे। अभी आपको अभी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट अभी आपके अंदर जाएगी। क्या कहते हैं वो तो अभी पता लगेगा ना। हमारा तो आए हैं अभी वो, ठीक है, आए हैं। धन्यवाद सर। ये बता कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? कम से कम 4-5 बार तो मैं आ चुका हूँ। क्या आश्वासन मिलता है आपको? सर यही कहते हैं कि बस आएंगी तो भर्ती होगी आपकी। अच्छा, 15-20 बार आ चुके हैं यहाँ पे, ये आश्वासन मिलता है? हर बार ये आश्वासन। अच्छा, धन्यवाद सर। ये बताइए, यहाँ पर दिल्ली, मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली के तमाम कंडक्टर यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं आईपी हेडक्वार्टर में, पर इनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलते। मीठी रेवड़ियां मिलती है, लगातार झूठे वादे किए जाते हैं। इसे दिल्ली की 2022 में ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और इनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। ये तमाम कंडक्टर, दिल्ली के 1500 कंडक्टर हैं जो ट्रेनिंग करके अभी तक बैठे हुए हैं, इनको रोजगार नहीं मिला और लगातार इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद। क्या करते हैं सर आप? बेरोजगार हैं सर। आईपी हेडक्वार्टर में? हाँ जी, मिलेगा, क्यों नहीं लेंगे। सब हमने मेडिकल हुआ है, थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है, डीटीसी की तरफ से बकायदा हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो हम जरूर लेंगे जी। इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। क्या आपको रोजगार मिलेगा यहाँ पे? हाँ सर, मिलेगा, गारंटी है पूरी, क्योंकि हमने प्रोसेस से काम किया है ना। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू लेटर इश्यू हुआ है घर पे। 2021 में आया था, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर से हमारे कम से कम 8 से 9 साल तो चले गए हमारे नंबर आने में। मेरा 2013 में अप्लायमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2013 से अब लगा लो मेरा 12 साल से हो गए और अभी भी नहीं आएगा, तो 4 साल मेरे ट्रेनिंग में कट गए। ट्रेनिंग में कटने के बावजूद एक बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू ज्वाइनिंग हुई है, प्रोसेस हुआ है। एक सरकारी महकमे की ये भी अवहेलना है भाई। पहले जो अप्लायमेंट के थ्रू रोजगार भर्ती होती थी पहले, अब इन्होंने अप्लायमेंट के थ्रू हमारे घर पे लेटर इश्यू किए, मेडिकल करवाया, ट्रेनिंग करवाई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद भी हमारी लिस्ट निकली, मेडिकल फिट हुए, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाएगी? हमें अभी कुछ दिन सिरसा जी ने अभी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये बोला था कि भाई डिम्स को खत्म कर दिया इन्होंने। डिम्स खत्म होने के बाद हमें उम्मीद जागी कि अब हमारा नंबर 100%, 101% आएगा। बीजेपी की कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी। हाँ जी, हमारी उम्मीद जगी है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के जो कंडक्टर है वो नहीं रहेंगे तो हमारा स्टाफ ऑलरेडी, इनकी स्टाफ तो इनके पास बहाना भी नहीं रहेगा। अब तो इनके पास कोई बहाना भी नहीं है हमें लेने का। सर बेरोजगार हूँ मैं। अच्छा सर, मेरा सवाल, आपको आईपी हेडक्वार्टर कितनी बार आ चुके हैं? सर ये गिनती नहीं कितनी बार आ चुके हैं, काफी बार आ चुके हैं। वही लगता है गाड़ी आएंगी, गाड़ियां सारी 3600। मुख्यमंत्री ने अभी जब डिम्स की कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई थी, इन्होंने बोला 3600 इलेक्ट्रिकल बसें आ चुकी है हमारे। ठीक है, धन्यवाद। जो 4 जो ट्रेनिंग की वैकेंसी उनको बुलाया गया, उनसे बात की जाएगी, उनको एक आश्वासन दिया जाएगा कि अभी इनको रोजगार कब मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सरकार से। और भी कंडक्टर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर खड़े हो।
मैं कुछ भी नहीं, घर रहता हूँ। यहाँ कैसे खड़े हुए? यहाँ तो रोजगार के लिए खड़े हैं। किस चीज का रोजगार? कंडक्टर के लिए। रोजगार मिल रहे हैं यहाँ पे? ना जी, अभी तो ना मिला जी। मतलब उम्मीद है आपको? अगर बात करें, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन दौरान आपकी ट्रेनिंग हुई, क्या लगता है बीजेपी सरकार आपको रोजगार देगी? सर उम्मीद तो थी। उम्मीद की किरण है? हाँ जी सर, चिंता उम्मीद तो है। उम्मीद की किरण है? दिलासा तो दिला। चलो ठीक है। नाम नवीन है सर। यहाँ पर कैसे नवीन जी बैठे हैं, रोजगार की वेट कर रहे हो? हाँ जी हाँ। 4 साल से? 4 साल से। अच्छा, क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार जो बहुमत से जीत हासिल करी, जिन्होंने डीटीसी को वादा करा था कि हमें सरकार बनते ही डीटीसी कंडक्टर को पक्का करेंगे, ऐसा होता है? हाँ जी, उम्मीद है सर। अब क्या नाम है ना, ये बस आने लगी है तो 4 डिपो खुलेंगे, अब ये उम्मीद है। बेचारे वो कलेक्टर के कंडक्टर बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका भी काम होगा जी कहीं ना कहीं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शशांत रावत। शशांत रावत जी, यहाँ कैसे? सर बेरोजगारी है तो रोजगार, सारे बेरोजगार हो गए तुम? बेरोजगार है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, बेरोजगार अपना पूछने के लिए कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी आश्वासन नहीं दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो है। काफी बार, कितनी बार आ चुके हैं उधर? कम से कम 10 बार मैं आ चुका हूँ सर। तो अभी तक तो आश्वासन दिया जा रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। लगातार देख सकते हो 4000 से अधिक कंडक्टर जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, दिल्ली के तमाम जो चेयरमैन है इन्होंने खुद बात करी, क्या आश्वासन दिया बताइए? उन्होंने सर ये बोला था कि आपकी जो भर्ती है अभी 2027 तक तो आपके लिए कोई रोजगार नहीं है हमारे पास। उन्होंने ये बोला जब हमें नीड होगी तो हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास में अभी 15,000 पहले से ऑलरेडी स्टाफ है, पहले मैं उनको रोजगार का वो कराऊंगा, फिर आप उसके बाद में आपके बाद आपको रोजगार की बात करेंगे। उन्होंने ये भी, हमने उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि सर ये डिम्स जब खत्म हो रही है तो उनकी जगह पे जो कंडक्टर वहां से खाली होंगे, 3000 जो कंडक्टर हैं उनकी जगह पे सर हमें भी तो रखा जा सकता है। उन्होंने बोला मेरे पास में ऑलरेडी पहले से स्टाफ है ज्यादा, तो मैं कैसे रख सकता हूँ आपको। आपने एक बात कही थी हर 3 महीने बाद एमडी चेंज होते हैं, ये भी बोला? हाँ जी, इससे पहले भी 1-2 एमडी चेंज हो चुके हैं 4 साल के अंदर, और अब ये नए एमडी आए जितेंद्र यादव जी। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने बोला कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना, जो आपके सामने जो डायरेक्ट है 2027 तक तो मेरे पास में अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है आपकी रोजगार की। हमने उनसे ये भी बोला कि सर चालकों को, जो यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको मतलब कंडक्टर क्यों बनाया जा रहा है, मतलब उसका काम तो ड्राइविंग करना है ना भाई, उसको अगर ये ले लेंगे फिर तो हमारी ज्वाइनिंग तो कभी हो नहीं पाएगी इस तरीके से। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का भेद किया जा रहा है ट्रेनिंग के हुए कंडक्टर को, ये कहा जाता है कई बार यहाँ पे 10 से 12 बार आ चुके हैं, उनको लगातार ये कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, पर आज इनके साथ जो एमडी साहब ने इनको ये बोला कि हमारे पास ओनली 15,000 ड्राइवर बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ देश की राजधानी दिल्ली में टोटल डीटीसी की 3500 बस है, और 3500 बस होने की वजह से भी दिल्ली के सड़कों पर सवारी घंटों इंतजार करती है, पर बसों की सुविधा नहीं है। और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में ये वो बेरोजगार कंडक्टर है जो तमाम पिछले 4 साल से लगातार रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। आज डीटीसी के हेडक्वार्टर के एमडी साहब ने इनको ये बोला कि आप लोगों के पास 2027 तक कोई रोजगार नहीं है। क्या देश की राजधानी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री अगर मंजीत सिंह सिरसा की बात करें और दिल्ली रेखा गुप्ता जी की बात करें, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा सत्र में ये कहती है कि हम जल्दी ही डीटीसी के जो हमारे कंडक्टर भाई बैठे हैं उनको रोजगार देंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, खुद मंत्री हैं जो कंडक्टर को कहती है हम आपको रोजगार देंगे, खुद डीटीसी के एमडी ये कहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं, आप लोगों ने धांधलेबाजी